मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग कमेंट्स करते हो कि 21 जुलाई 2021 में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाएगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके अलावा नॉस्ट्रेडमस ने भी कई ज़ॉम्बी से जुड़ी भविष्यवाणियां करी हैं। हम सभी नॉस्ट्रेडमस को अच्छे से जानते हैं कि इनकी भविष्यवाणियां सच होती रहती हैं और 70% प्रेडिक्शंस इनकी सच हुई भी है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। आखिर क्या वाकई में जुलाई 2021 में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा? अगर हाँ तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नॉस्ट्रेडमस ने ज़ॉम्बीज पर क्या भविष्यवाणियां करी हैं और कैसे नॉस्ट्रेडमस की कई सारी भविष्यवाणियां सच हो जाती हैं? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में हम इस चैनल पर बात करते रहते हैं कि कैसे इससे सरवाइव करना है। जब ज़ॉम्बीज आएंगे तो किन किन चीज़ों की हमें तैयारी करनी होगी, हम उन पर हमला कैसे करेंगे, खुद को कैसे बचाएंगे, इन सब के बारे में हमने पिछले कई वीडियोस में बात की है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना यार, क्या ही दिक्कत है। पर अब आप में से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसी 21 जुलाई में ज़ॉम्बीज हमारे बीच आएंगे। अब मैं ज़ॉम्बी सेंट्रिक वीडियोस बनाता हूँ तो इसे क्लियर करना भी मेरा फर्ज है। तो क्या ये बात सच है? तो देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बातें कहाँ से शुरू हुई। तो इसका कारण हमारे नॉस्ट्रेडमस है। अभी तो ये जिंदा नहीं है पर इनकी भविष्यवाणियां हमारे बीच जिंदा है। उन्होंने अपने लेस प्रोफेटीज की किताब में 942 पोएटिक क्वाड्रेंट्स यानी कि चौपाइयों में एक बार ज़ॉम्बीज यानी कि हाफ डेड और मुर्दों का जिक्र किया है। नॉस्ट्रेडमस अपने आप में बड़े विचित्र थे। इन्होंने हर एक क्वाड्रेंट को पहेली और कविता के रूप में प्रेजेंट किया है। इनकी कविता इतनी ज्यादा सटीक रही है कि ग्रेट फायर ऑफ लंदन और हिटलर जैसे कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई। और अब नॉस्ट्रेडमस के द्वारा लिखी ज़ॉम्बी से जुड़ी क्वाड्रेंट भी हमारे आसपास घूम रही है। इस क्वाड्रेंट में लिखा है, Few young people, half dead to give a start, dead through spite, he will cause the others to shine, and in an exalted place, some great evils to occur. Sad concepts will come to harm each one. Temporal dignified, the mass to succeed. Fathers and mothers, dead of infinite sorrow. Women in mourning, the pestilent, she monster, the great one to be no more, all the world to end. अब आई नो आपके ब्रेन के ऊपर से कई सारी चीजें निकल चुकी होंगी, पर फिर भी अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो कुछ टर्म्स का मतलब क्रिस्टल क्लियर है। जैसे फ्यू यंग पीपल हाफ डेड टू गिव अ स्टार्ट वाली लाइन में फ्यू यंग पीपल और हाफ डेड टू गिव अ स्टार्ट का क्लियर मतलब अधमरे लोग या मुर्दे होते हैं जिन्हें हम ज़ॉम्बीज कहते हैं। मतलब कि कुछ जवान अधमरे लोग यानी कि ज़ॉम्बीज इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद इन एन एक्साल्टेड प्लेस सम ग्रेट इविल्स टू अकर वाली लाइन से मतलब हो सकता है कि कोई बहुत बुरी शक्ति किसी एक्साल्टेड यानी कि ऊंची जगह पर आएगी। और लास्ट वर्ड है ऑल द वर्ल्ड टू एंड, मतलब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब देखो, इसी क्वाड्रेंट को एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया तो उनके अकॉर्डिंग नॉस्ट्रेडमस ने कहा है कि अ रशियन साइंटिस्ट विल क्रिएट अ बायोलॉजिकल वेपन एंड प्रोड्यूस अ वायरस दैट कैन टर्न ह्यूमन काइंड इनटू ज़ॉम्बीज एंड वी विल ऑल बी एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। मतलब कि रशियन साइंटिस्ट एक बायोलॉजिकल हथियार बनाएंगे जिससे एक वायरस बनेगा जो ह्यूमन काइंड को ज़ॉम्बीज बना देगा और हम आने वाले वक्त में विलुप्त हो जाएंगे। और जरूर कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि फरवरी 2021 में मिरर की वेबसाइट में ये पब्लिश करना कि रशियन साइंटिस्ट ने प्री हिस्टोरिक वायरस को अनलॉक कर दिया और एक्सपर्ट्स ज़ॉम्बी वायरस के लिए वार्निंग दे रहे हैं। ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं जो आप और हम समझ सकते हैं। और इतिहास में भी नॉस्ट्रेडमस की कई प्रेडिक्शंस के सच होने की वजह से कई लोग ऐसा बिलीव करने लग गए हैं कि ज़ॉम्बी इसी 21 जुलाई को आएंगे। अब इससे पहले कि हम ये जाने यार, आई नीड योर सजेशन। आई नोटिस्ड कि आप लोग ज़ॉम्बी के अलावा कोई और वीडियो को ज्यादा पसंद नहीं करते और इसलिए मैं आपसे ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ कि क्या मुझे ज़ॉम्बीज के अलावा भी वीडियोस बनानी चाहिए। कमेंट में यस और नो लिख कर बता देना, क्योंकि ज़ॉम्बीज के अलावा वैम्पायर, स्लेंडरमैन, बिगफुट, येटी जैसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ और जिस पर आई वांट टू मेक वीडियोस, पर आप लोग देखोगे ही नहीं तो कैसे बनाओ। सो कमेंट करना और इस वीडियो को देखने के बाद मेरी वेयरवुल्फ वाली वीडियोस को भी चेक जरूर करना। तो क्या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई सिंपली मीन कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो सकता है, पर क्या ये जुलाई 2021 में होगा? तो नहीं यार, ऐसा कुछ इतनी जल्दी नहीं होगा। अब इससे पहले कि आप वीडियो छोड़कर भाग जाओ, मैं क्लियर कर दूं कि जरूर हमें कई सारे डिजीज अभी बैक टू बैक दिख रहे हैं, जैसे कि मंकी पॉक्स, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, पर ऐसा कुछ गारंटीड एविडेंस नहीं है जिससे हम ये बिलीव कर लें कि जुलाई में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा। आई रिपीट कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो नहीं सकता, ये डेफिनेटली हो सकता है और इसके काफी ज्यादा चांसेस भी हैं, पर फिलहाल ऐसा नहीं होगा। और नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को भी मैं गलत प्रूव नहीं कर रहा, पर उनके प्रेडिक्शंस बहुत गजब तरीके से लिखे गए हैं कि आप उन्हें किसी भी इंसिडेंट के साथ जोड़ सकते हो।
एज एन एग्जाम्पल, हम ऐसे पहेली सॉल्व किया करते थे जिसके आंसर 2 या 2 से ज्यादा भी होते थे, लाइक 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। अब कुछ लोग इसका जवाब नयन देंगे तो कुछ नमन और कुछ सरस बोलेंगे। इसमें सब आंसर सही है और कोई गलत नहीं। बिल्कुल इस पहेली की तरह ही नॉस्ट्रेडमस की ज़ॉम्बी वाले प्रेडिक्शंस भी सच हो सकते हैं और कोई उनकी पहेली को कुछ भी समझ के गेस कर सकता है और वो कभी गलत नहीं होंगे। पर इससे ये क्लियर नहीं है कि अगले महीने हाफ डेड आ जाए और वो ज़ॉम्बीज़ ही हो। मेरे कहने का मतलब कि कोई म्यूटेटेड ह्यूमन भी तो हो सकता है जो म्यूटेट होने की वजह से हाफ डेड हो और वो हमारे बीच आ जाए, जैसे कि वेयरवुल्फ। अब अगर आपको वेयरवुल्फ के बारे में जानना है और क्या वो होते हैं या कभी मिले हैं तो एंड स्क्रीन में राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको जानना है कि क्यों नॉस्ट्रेडमस अपने प्रेडिक्शंस को क्लियर लिखने के बजाय पोएट्री यानी कि कविता के रूप में लिखते हैं तो एंड स्क्रीन में ही लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख लेना।